काशी की राजकुमारी अंबा एक ऐसी योद्धा स्त्री जिसकी कहानी प्रेम, अपमान और प्रतिशोध से भरी हुई है। अंबा का हृदय राजा साल्व के लिए धड़कता था। दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। काशी में 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित हुआ था। सभी राजाओं के बीच अंबा की नजरें बस साल्व को ढूंढ रही थीं, लेकिन तभी स्वयंवर का द्वार गर्जना के साथ खुला और वहां प्रवेश किया भीष्म ने, हस्तिनापुर के महायोद्धा। न प्रेम के लिए, न विवाह के लिए, बल्कि अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए। तीनों राजकुमारियों को जीतने के उद्देश्य से भीष्म ने सभी राजाओं को युद्ध में हराया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर अपने रथ में बिठा लिया। अंबा चिल्लाई, मैं पहले ही राजा साल्व से प्रेम करती हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रेम को पीछे छोड़ वह जबरन हस्तिनापुर लाई गई। वहां पहुंचकर अंबा ने भीष्म से विनती की, मुझे साल्व से प्रेम है, कृपया मुझे जाने दें। धर्म के पालन में विश्वास रखने वाले भीष्म ने उसे अनुमति दी। अंबा साल्व के पास पहुंची आशा लेकर, पर साल्व ने उसे ठुकरा दिया। कहा, तुम अब किसी और के हाथों में जा चुकी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अपमान और अस्वीकार की पीड़ा लेकर अंबा वापस हस्तिनापुर आई और अब उसने भीष्म से कहा, अब जब तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है तो मुझसे विवाह करो, मुझे फिर से सम्मान दो। लेकिन भीष्म अडिग रहे। उन्होंने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली है जीवन भर विवाह न करने की। यह वचन अंबा के लिए एक और चोट था। प्रेम में ठुकराई गई, समाज में अस्वीकार की गई और अब धर्म के नाम पर न्याय से भी वंचित। अपमान से भरी अंबा ने प्रतिशोध की शपथ ली। उसने अपने संपूर्ण जीवन को भीष्म के विनाश के लिए समर्पित कर दिया। अंततः उसने अग्नि में प्रवेश किया और पुनर्जन्म लिया, एक स्त्री रूप में जन्म लेने वाला पुरुष शिखंडी। महाभारत के युद्ध में शिखंडी जब भी भीष्म के सामने आया, भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। मैं किसी स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा, उन्होंने कहा, भले ही वह शिखंडी रूप में पुनर्जन्मी अंबा ही क्यों ना हो। अर्जुन ने उसी क्षण बाणों की वर्षा की और भीष्म गिर पड़े बाणों की शैया पर। अंबा की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। एक स्त्री जिसे प्रेम ने ठुकराया, समाज ने नकारा और धर्म ने न्याय नहीं दिया, वही स्त्री एक युग के सबसे महान योद्धा का अंत का कारण बनी। तो सोचिए, एक प्रतिज्ञा ने एक स्त्री का जीवन तबाह कर दिया और अंततः एक प्रतिज्ञा ने एक महान योद्धा को पराजित कर दिया। इस प्रेम, प्रतिशोध और धर्म के युद्ध में आपके अनुसार सही कौन था, अंबा या भीष्म? वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए।